रोल। नमस्कार दोस्तों, छोटे बाबा बड़े बाबा देख रहे हैं आप, और आपके साथ मैं हूं नकुल चतुर्वेदी। मेरे साथ मौजूद है शाकाल बाबा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस अपील पर ध्यान देंगे। उस अपील पर आपके सामने हम लोग चर्चा करेंगे जिस अपील का जिक्र पूरे देश में हो रहा है। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री ने लोगों से कहा कि हमें बचत करनी चाहिए, हमें पेट्रोल कम खर्च करना चाहिए, हमें सोना नहीं खरीदना चाहिए और हमें विदेशों की यात्रा पर कम जाना चाहिए। लेकिन बावजूद इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कई देशों की विदेशी यात्रा पर रवाना हो गए। सवाल उठा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके मंत्रिमंडल, उनके तमाम मंत्रियों ने यह सोचा कि क्यों ना अब जनता को एक नया फॉर्मेट दे दिया जाए, एक नया मुद्दा दे दिया जाए, और इस मुद्दे के तहत रील बनवाने का कार्य आरंभ किया गया। और रील बनवाने के इस क्रम में तमाम नेता, मंत्री और अधिकारी अपनी गाड़ियों को छोड़कर कहीं पैदल चलते नजर आए, कहीं रिक्शा चलाते नजर आए। और अब ये जो नाटक कंपनी है ये लगातार अपना काम कर रही है। बाबा, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, मैं साफ शब्दों में कह रहा हूँ कि नाटक चल रहा है, क्योंकि आप थोड़ी दूर निकलते हैं, 15-20 सेकंड की वीडियो बनवाते हैं, शूट करवाते हैं, उसके बाद आप जाकर अपनी गाड़ी में बैठकर आगे बढ़ जाते हैं। ये क्या है? ये देश के साथ धोखा नहीं है तो क्या है? धोखा क्या है? अब देखो, पब्लिक को जब नाटक ही पसंद है, पब्लिक को रील ही पसंद है। अब देश के प्रधानमंत्री आप देखो जिस प्रकार से आगे भी वो जगन्नाथ यात्रा पे गए तो एक तरफ शंख बज रहे थे, एक तरफ डमरू बज रहे थे। और प्रधानमंत्री जी का अंदाज अगर देखो तो ऐसे कोई राजा महाराजा आ रहा हो। ये क्या है? जब पब्लिक को पसंद ही यही है। अब माननीय मोदी जी कहते हैं कि फला जगह जो है अब खुले में नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। आज सुबह देखा अरे मीडिया में, अरे मुख्यमंत्री जी ने कह दिया अब नमाज सड़कों पे नहीं पढ़ी जाएगी। इस प्रकार से लोग पसंद कर रहे हैं, जो चीज़ लोग पसंद कर रहे हैं वही चीज़ परोसी जा रही है। नहीं, अब पसंद, अब देखिए जनता को इस बात को समझना पड़ेगा। आप देख रहे हैं इधर तो योगी जी कह रहे हैं कि खुले में नमाज नहीं पढ़ेंगे, मुसलमानों के ऊपर अपरोक्ष रूप से पलटवार किया जा रहा। बाबा, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं मोदी जी यूं करके जाके वहाँ मिल रहे हैं एक मुल्ला जी से जो वहाँ पर उस देश में रहते हैं, मुस्लिम हैं। तो ये दोगला रवैया नहीं है क्या? ये नहीं, देश के मुसलमानों से नफरत और बाहर का मुसलमान जो मुगल से जुड़ा हुआ है उससे इस तरीके से मिलना, ये बड़ी अजीब सी बात लगती है। और मैं कहूँ तो अगर देश के प्रधानमंत्री की अगर देखो तो देश के प्रधानमंत्री का लहजा तो देश के जो नेता हैं उनके प्रति ऐसा नहीं। अगर इस देश के अंदर एक आदमी दिखा दो देश के प्रधानमंत्री किसी से हंस के, किसी से गले मिले हो, किसी नेता से, किसी से, तो बता दीजिए एक आदमी दिखा दीजिए। वो उन्हें बाहर जाकर हंसी आती है। और दोस्तों, जो एक ट्रेंड चला था सोशल मीडिया पर, आपने देखा होगा फेंकू वाला। आपने जब गूगल पर सर्च किया करते तो फेंकू आया करता था, तो वो फेंकू जब हम सर्च करते थे तो नरेंद्र मोदी जी आते थे, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आते थे। और हैरानी की बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी ने 12 साल पहले जो सारे डायलॉग फेंके थे उन डायलॉग्स की डिलीवरी अभी तक वो धरातल पर नहीं कर पाए हैं। और आज जब वो डायलॉग फेंक रहे हैं, बाबा, ये जो नाटक चल रहा है, योगी जी बोल रहे हैं भैया बल्ब जल रहा है तो बल्ब बंद कर दो, ये जल रहा तो ये बंद कर दो। यार, ये कॉमन सेंस तो हिंदुस्तान के लोगों के खुद के दिमाग में है। बाबा, आपके घर में एक एसी एक्स्ट्रा चल रहा है, आप खुद उसे बंद करोगे। आपको पता पंखा चल रहा है, आप बंद करोगे उसे। आपको पता गैस जल रही है, आप उसे बंद करोगे। तो कॉमन सेंस वाली बातें हैं। कहाँ कॉमन सेंस की बात कर रहे हैं छोटे बाबा आप? इस देश के जो सुपरस्टार अमिताभ बच्चन, आपने देखा नहीं, लंबे समय तक हर टीवी पे 2 सेकंड में आ जाता लोटा कहाँ रखना है, सुबह जब उठो तो लोटा लेकर कहाँ चलना। ये देश की जनता को नहीं पता कि कहाँ पे आपको सुबह उठना है तो कहाँ आपको सुबह होना है। तो ये क्या बात कर रहे हैं आप? तो ये तो जगाना पड़ता है, जनता सोई रहती है, ऐसा नहीं है। ये यूरिया के लिए, खाद के लिए जब किसान परेशान होते हैं, डबल आई के लिए, इन सब के लिए क्यों नहीं जगाते? ये आपको याद होगा दोस्तों, मैं आपको बता दूं पूरी जिम्मेदारी के साथ कि हज़ारों करोड़ रुपया सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार की इमेज का प्रचार करने में खर्च किया गया। वो अगर हज़ारों करोड़ रुपया बचाया जाता बाबा, तो आज नरेंद्र मोदी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ये अपील करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि भैया आप लोग बचाओ। सरकार की जिम्मेदारी होती है कि सरकार कमा कर ला कर दे, आपके लिए सोर्स उत्पन्न करे, ये नहीं कि आप जाके बचाओ। आप तो घर में बचा ही रहे हैं, सीधी बात है। देखिए, पब्लिक क्या पसंद कर रही है वो चीज़ परोसा जा रहा है। अब किसी देश में प्रधानमंत्री जी जाते हैं तो इवेंट कंपनी वहाँ की पूरा डाटा निकाल लेती है कि फला देश के अंदर कौन गया। वो देश के सरकार से पूरा डिटेल जाता है कि वो फिनलैंड में, यूएसए में, दुबई में, इंग्लैंड में कौन से इंडियन गए। उनके माध्यम से जो इवेंट कंपनी पहले पहुंच जाती है वहाँ पर, उनको इनवाइट करती है ईमेल के माध्यम से या उसके बाद से, फिर उनको स्कूलों में और उसमें उनके कार्यक्रम का आयोजित किया जाता है। जो अच्छा बच्चा बोलने वाला है या जो अच्छा ड्रामा कर सकते हैं, भगवान जी मेरे तो, मोदी जी मेरे भगवान है, मुझे तो ये मिल गए। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि शंकर जी मिल गए, हनुमान जी मिल गए, देवता मिल गए, मुझे भगवान मिल गया। पति को देख के कभी नहीं कहती कि मुझे भगवान मिल गए, क्योंकि मेरे को आज तो मोदी मिल गए। ऐसे ऐसे ड्रामे चलते हैं। ये इवेंट कंपनी हायर करती है और देश की जनता वही देखना चाहती है, वो दिखाया जा रहा है।
बाबा एक सवाल और आता है दर्शकों, आप भी अब इस बात को अपने दिमाग में रखिएगा। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जैसे छोटा भाई बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री तथाकथित बाबा ने ये कहा कि वो साइंस के लोगों की, अपने नासा की, अपने इसरो की मदद करेगा अंतरिक्ष में कुछ नए प्रयोग करने के लिए। उस बाबा को नहीं बुला पाए महंगाई कम करने के लिए, हॉर्मुज का रास्ता खुलवाने के लिए, जो अमेरिका और इसका युद्ध है ये बंद करवाने के लिए। बाबा देखो वो चमत्कार ही है। वो चमत्कार जब बहुत ज़्यादा दुनिया समाप्त होने पे आ जाए या बड़ा संकट आ जाए, जब किसी ऐसी अदृश्य शक्ति का जो प्रयोग किया जाता है, छोटे छोटे मामले तो अभी देश के प्रधानमंत्री और हमारे गृह मंत्री, विदेश मंत्री निपटा सकते हैं। तो ऐसे से बाबाओं के चमत्कार तो जब होंगे जब वास्तव में बहुत बड़ा संकट होगा। इतना बड़ा संकट नहीं है अभी। बाबा एक चीज़ हम देख रहे हैं, दर्शक भी देख रहे हैं, सोशल मीडिया, क्योंकि आज के टाइम में लोग टीवी से ज़्यादा सोशल मीडिया पर फोकस कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कहीं सांसद हेमा मालिनी टेम्पो में बैठ गई हैं, कहीं बुलंदशहर के बीजेपी के विधायक टेम्पो में बैठ गए हैं, कहीं रविकिशन ड्रामा कर रहे हैं, कहीं कोई और ड्रामा कर रहा है। तो मतलब आपको ये नहीं लगता कि कहीं फिल्मी लोग बीजेपी में भर लिए गए ज़्यादा, और आज वही हालत फिल्म जैसी ही बीजेपी की हो गई? सारे अपने आप को फिल्मी कैरेक्टर समझने लगे हैं कि यार चलो आज वीडियो बनाओ, रील डालो और प्रभावित कर दो, आज की फिल्म कंप्लीट। नहीं, बात ये है, देखिए दर्शक क्या देखना चाहते हैं वो परोसा जाता है। पहले पब्लिक चाहती क्या है, अब पब्लिक यही चीज पसंद कर रही है तो वो चीज परोसी जा रही है। ये नहीं हो रहा है ना। आप सच बोल कर देखिए, अभी देखिए राहुल जी और विजय जो तमिलनाडु के नए चीफ मिनिस्टर थे, उनकी एक वीडियो डली, गायब कर दी गई। नीट पर राहुल गांधी ने सवाल पूछा, जनता देखना चाहती है, राहुल गांधी को सुनना चाहती है सवाल, वो गायब कर दिए गए इंटरनेट से। आप बोलेंगे गौतम खट्टर है, सनातन की बात करता है सीधा सीधा, वो हरिद्वार का बंदा, वो इन नकली सनातनियों को खामखा वो खुलकर एक्सपोज करता है, उसका अकाउंट बंद कर दिया गया इंडिया में। अब आप ये बताइए, हिंदुस्तान में अगर शाकाल बाबा की, बड़े बाबा की आवाज़ बंद कर दी जाएगी, छोटे बाबा की, नकुल चतुर्वेदी की आवाज़ बंद कर दी जाएगी, तो ये बताइए हम लोग करेंगे क्या? जनता वही सुनेगी जो फिर वो हमारे महामानव सुनाना चाहेंगे। बाबा ये हो रहा है बाबा। ये तो वास्तविकता है। आपका सोशल मीडिया अकाउंट है, अब जो हम चर्चा करते हैं, हमारे चैनल पे भी कई बार वार्निंग आ गई, स्ट्राइक आ गई, कई बार ऐसा हुआ कि वीडियो हमारे हिंदुस्तान में दिखाई जाएगी, ऐसा हुआ है कई बार। जबकि डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र में अगर आप ये देखिए, जब सरकार और सिस्टम बदलेगी तो क्या होंगे इस देश के अंदर, आप ये बताइए। मतलब आप बिल्कुल आवाज़ बंद करने का काम कर रहे हो, मतलब बोलने का अधिकार नहीं है आपको। आप देखिए वोट अगर डालने निकलोगे तो उसे वहाँ से नहीं निकलने देंगे। आवाज़ डेमोक्रेसी में उसे बोलने का अधिकार नहीं। क्या चल रहा है इस देश का? पूरी जिम्मेदारी के साथ बाबा एक बात कहनी पड़ रही है दर्शकों, आपको इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा। 70 साल कांग्रेस ने इस देश पर राज किया। बीजेपी ने हर बार ये आरोप लगाया कि लोकतंत्र को खतरे में कांग्रेस ने डाला है। मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ कि अगर लोकतंत्र खतरे में डाला होता तो बीजेपी की सरकार 2014 में नहीं बन पाती, 2014 में बीजेपी का प्रधानमंत्री नहीं बन पाता। और आज जो हालत लोकतंत्र की बीजेपी ने कर दी है ना दोस्तों, आज यही महसूस होता है कि आज जो अंग्रेज़ों वाला दौर था ना, आपको एग्जैक्टली वही याद आएगा। क्योंकि अपीलें करी जा रही हैं, बोला जा रहा है मुंह से, लेकिन धरातल पर बाबा क्या दिखाई दे रहा है? हाईवेज़ के अलावा और ये तमाम चीज़ों के अलावा, रंग रोगन के अलावा, रीलबाजी के अलावा, विज्ञापनबाजी के अलावा, अखबार में इतना बड़ा विज्ञापन होता है योगी और मोदी की फ़ोटो के साथ, वो पैसा जनता के लिए खर्च नहीं हो सकता। तो आप बचाने की बात कर रहे हैं। देखिए बात ये है, अखबार, टीवी और इसमें आप देखिए, अगर सुबह अखबार खोलते हैं या टीवी देखते हैं तो वो मतलब दूसरे तरीके से मीडिया को ना उनको शुल्क दिया जा रहा है, सुविधा दी जा रही है, जिससे कि भाई हाँ, अब आपके पास अब कोई चैनल क्यों है, कारण क्या है, कोई भी चैनल या समाचार पत्र कोई भी वास्तविक जो है जनता की आवाज़ को या विपक्ष की आवाज़ को दिखाना इसलिए नहीं चाहता क्योंकि वहाँ से कुछ मिलने का नहीं है। यहाँ से सरकार के अगर आपको इंटरव्यू और वो दिखाएंगे तो आपको इंटरव्यू भी मिलेगा, आपको विज्ञापन भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा। तो अब तो ये क्या है, एक एजेंडा जो है तैयार होता है पीएमओ हाउस से, वो चैनलों को जाता है, अखबारों को जाता है, वही बोला जाता है, वही पढ़ा जाता है। अगर आप देखो तो जो टीवी एंकर हैं, जो बड़े बड़े तथाकथित एंकर हैं, उनको आप वो फायदे बताते हैं। और पेट्रोल की प्राइस बढ़ने के, डॉलर बड़ा होने के, रुपया पहुंचने के फायदे ये करेक्टर उनका हो गया। वो हो गया, क्या बोलते हैं उसे, दुगदुगी बात जो है, भाषा भी इस्तेमाल में नहीं कर सकता, मतलब कहा जाता है 6 नंबर भी कह सकते हैं, क्योंकि जो दुगियां बजाते हैं तो उनकी स्थिति ऐसी हो जाती है। नहीं, एक भांड होते थे, भांड का काम होता था बोलना। अगर आप तो हमने देखा है सोशल मीडिया पर बहुत दिखाया जाता है। नहीं, आप पहले यात्रा होती तो पहले एक भांड चला करते थे किसी यात्रा के आगे, वो एंटरटेन करने के लिए, लोगों को जगाने के लिए। तो अब टीवी चैनलों का काम जो कुछ एंकरों का, ऐसा नहीं सब, कुछ एंकरों का काम ये हो गया, भांडगिरी कर रहे हैं बस वो। तो दोस्तों आज वाकई में हालात वो हैं जो हमें और आपको दिखाए नहीं गए थे। हमें और आपसे ये वादा किया गया था कि हम और आप बुलेट ट्रेन में घूमेंगे। हमसे और आपसे ये वादा किया गया था कि हमारे अच्छे दिन आ जाएंगे,
हमसे और आपसे ये वादा किया गया था कि हमारे जो किसान भाई हैं, जो अनाज हमारे लिए उत्पन्न करते हैं, उनकी आय दुगनी हो जाएगी। हमसे ये भी वादा किया गया था कि जो गांव हैं वो स्मार्ट बन जाएंगे। लेकिन आज जब 10 से 12 साल बीत चुके हैं तो आपसे और हमसे, हिंदुस्तानियों से, हमारा देश के प्रधानमंत्री ये अपील कर रहे हैं कि बचत करिए, सोना मत खरीदिए और विदेश यात्रा पर मत जाइए, पेट्रोल बचाइए। ऐसे में बाबा बड़ा गंभीर सवाल है, कैसे जनता इन तमाम चीज़ों को फॉलो अप कर पाएगी? देखिए, जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री ने कहा है ना कि आप सोना मत खरीदिए, 1 साल तक शादी मत करिए या तेल की बचत कीजिए, तो उससे ऐसा मुझे तो कहीं ना कहीं व्यक्तिगत रूप से लगता है देश की जो आर्थिक व्यवस्था है वो चरमराई गई है, क्योंकि अभी पत्ते खुल नहीं रहे हैं। जिस प्रकार से अचानक आके नोटबंदी कर दी, लॉकडाउन कर दिया, जीएसटी लगा दी, अब ये काम इस समय अचानक तो हो नहीं सकता। तो लोगों को कहीं ना कहीं संकेत दे दिया है कि मैंने आपको पहले कहा था सोना मत खरीदिए, शादी मत करिए, पेट्रोल खर्च कम खर्चिए। मतलब यानी कि जो आर्थिक देश की स्थिति लगता है वो कागजों में चल रही है या टीवी पे जो आपको परोसी जा रही है। वास्तव में तो लगता नहीं है कि आज देश के हालात क्या हो गए। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। 10 से 12 साल में बीजेपी के दफ्तर, आरएसएस के दफ्तर, उनका रंग रोगन हुआ, नए नए दफ्तर बने, करोड़ रुपया उन पर खर्च हुआ। मैंने बताया कि विज्ञापनों पर करोड़ रुपया खर्च हुआ, इमेज ब्रांडिंग पर करोड़ रुपया खर्च हुआ, लेकिन जनता के लिए क्या खर्च हुआ ये अब जनता खुद तय करेगी। मैं, छोटे बाबा मेरे साथ मौजूद थे, बड़े बाबा। हमारी ये चर्चा आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और यकीनन इस देश को बदलने के लिए हमारी और आपकी सबकी एक सहभागिता बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। नमस्कार। नमस्कार। ये तो हो गया होगा।